हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं इस इतने बड़े महामारी के बीच में आप अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर अपने परिवार के बीच में, और हमारे साथ इस आज की ऑनलाइन क्लास की जो वीडियो मैं देने जा रहा हूं उससे जुड़ेंगे। तो दोस्तों, आज मैं क्लास अपनी जो देने जा रहा हूं, आइए पहले मैं देखता हूं, मैं आपको बताता हूं कि आज कौन सी क्लास है जो आपको मैं डिलीवर करने जा रहा हूं। तो क्लास है ये रिसोर्सेज, जियोग्राफी का पहला चैप्टर एसएसटी सोशल स्टडीज का। आप अपना देखेंगे बुक निकाल के, तो रिसोर्सेज है। तो पहले हमें ये जानना है कि रिसोर्सेज होता क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिसोर्स, हाउ कैन यू derive it, how can you give the definition of resources. So student, let's see that how can we describe the means of resources. Resources are those objects or materials which can be found by the atmosphere or nature and also fulfill the need and requirement of humans. हिंदी में आप जानना चाहेंगे, रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन। संसाधन वे होते हैं, वे ऑब्जेक्ट होते हैं जो नेचर से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और वो हमारी जरूरतों को अर्थात मानव की जरूरतों को पूरी करते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे हमारी जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टेड है, मैन मेड है, लेकिन फर्स्टली ये पाई कहां से जाती है? वो हमारे नेचर से पाई जाती है। दोस्तों, हमारी जरूरत क्या है? अगर हम सपोज करिए कि आपको प्यास लगती है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले हमें प्यास लगती है तो हमें पानी चाहिए। पानी हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है। वाटर इज सेटिस्फाइंग जस्ट आवर नीड। तो हम क्या कह सकते हैं कि वाटर हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्स है। ठीक, तो जो भी हमारे आसपास की चीजें, जो भी हमारे एनवायरमेंट की चीजें हमारी जरूरतें पूरी करती हैं, वो रिसोर्सेज कहलाती हैं। इतना आपने समझ लिया। आइए आप देखते हैं कि रिसोर्सेज के भाग कितने होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर? सो स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी वी कैन कैटेगराइज रिसोर्सेज इन स्पेशली टू फॉर्म, मीन्स देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेज, विच वन इज टोटली डिपेंड ऑन नेचर। अर्थात रिसोर्स जो पहला है वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन, अर्थात प्रकृति से मिलने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे सारी चीजें, पेड़ हैं, पौधे हैं, उनसे हमें ऑक्सीजन मिल रहे हैं, हमें वाटर, सनलाइट, ये सारी की सारी चीजें क्या है? संसाधन में आते हैं नेचुरल। दूसरा है मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्स क्या होता है? आप जानते हैं अच्छी तरीके से, हमें पढ़ने के लिए बुक चाहिए। बुक किसके द्वारा बनाई गई है? मैनमेड है। हमें मार्कर चाहिए, पेन चाहिए, इवन सरवाइव करने के लिए ढेर सारी ऐसी डेली लाइफ की चीजें हैं जो मैनमेड हैं और हमें मिलती हैं। इवन इलेक्ट्रिसिटी भी हमें कन्वर्टेड फॉर्म में किससे मिलती है? दैट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ मैनमेड रिसोर्सेज। सो अगेन आई विल टेल यू अबाउट द मैनमेड रिसोर्स, दैट दोज रिसोर्सेज which are made up by the human for the human or for the satisfying the need of human। मानव के द्वारा बनाया गया, नेचर से प्राप्त करके ही चीजें बनाई जाती हैं। सो मानव के द्वारा बनाया गया रिसोर्स, मानव की जरूरतों को जो पूरी करने वाला है, वो मैन मेड रिसोर्स कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टेबल है, मेज है, चेयर है, इवन जस्ट वी प्रिपेयर ऑल्सो फूड। हालांकि फूड का प्राइमरी सोर्स नेचर से ही है, लेकिन उसके बाद कन्वर्टेड फॉर्म में हम लेते हैं, सो दैट इज ऑल्सो मैन मेड प्रोसेस। ओके, नाउ नेचुरल रिसोर्स हमें पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्स, दोज रिसोर्सेज विच आर और विच कैन बी फाउंड बाय द नेचर डायरेक्टली एंड men also utilize it and also satisfying their need and requirement, so those are called natural resources। आइए इसको हिंदी में समझते हैं। दोस्तों,
नेचर से प्राप्त कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जो सीधे हमें प्राप्त होती है और हमारी जरूरतें पूरी करती है, वो नेचुरल रिसोर्सेज में आती है। दोस्तों, हमने नेचुरल रिसोर्स को पढ़ा। अब हमें यह पढ़ना है कि नेचुरल रिसोर्स कितने प्रकार का होता है, कितने कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं हम। तो समझने के लिए द काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, okay, let's see, there are special 5 type of natural resources on the basis of its category। इसके अलग अलग जो हम हिंदी में वर्गीकरण करते हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज को 5 भागों में हम वर्गीकरण कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, नंबर 1 जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इनके उत्पादन के आधार पे, ओरिजिन कैसे प्राप्त होते हैं उसके आधार पे। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी कैन कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज इन डिफरेंट 2 टाइप। द फर्स्ट वन इज बायोटिक रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन इज एबायोटिक रिसोर्सेज। हिंदी में समझ लें आप, ओरिजिन के आधार पर हम नेचुरल रिसोर्स को, प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला संसाधन है वो है बायोटिक। बायोटिक मतलब क्या होता है? जैविक। जैविक मतलब जो सजीव वस्तुएं होती हैं और हमारी जरूरतें पूरी करती हैं, वो बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है एबायोटिक रिसोर्स। तो अब हमें समझना है कि बायोटिक और एबायोटिक में क्या क्या आता है। सो बायोटिक रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच आर टोटली रिलेटेड विद द लिविंग एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सजीव वस्तुओं से जुड़ी हुई चीजें हैं वो बायोटिक में आती हैं। एग्जाम्पल में जस्ट वी आर ऑल्सो एनिमल्स, क्रिएचर्स, सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल जस्ट वी कैन टेक इन बायोटिक रिसोर्सेज। ओके, नाउ एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक अजैविक। अजैविक मतलब जो सजीव नहीं है लेकिन फिर भी सजीव के जीवन यापन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, उनको हम अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे एयर है, बिना एयर के हम क्रिएचर्स, पृथ्वी पर प्राणी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना पानी के, बिना हवा के, बिना धूप के जीवन संभव है पृथ्वी पर? बिल्कुल नहीं। इसलिए ये अजैविक होते हुए भी जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो आपने क्या सीखा? On the basis of origin, we have categorized natural resources into 2 forms. The first one is biotic and second is abiotic natural resource. Okay. Now, on the basis of developmental stage, इसके विकासात्मक, किस तरीके से इसका विकास होता है, उसके आधार पर हम नेचुरल रिसोर्स को कितने भागों में बांट सकते हैं। So, on the basis of developmental stage, we can categorize natural resource into 3 forms. The first one is actual natural resource, second one is potential natural resource, and third one is stock natural resource. आइए इसको समझते हैं क्या होता है। The first one is actual natural resource, the resource about which and about their amount we know very well and we use according it's a visibility, it's a availability, इसकी उपलब्धता पे, इसकी सादृश्यता पे। इसका मतलब क्या है कि वे संसाधन जिनके बारे में हमें पूरी तरीके से पता होता है कि ये कितनी मात्रा में है और उसके अनुसार हम उनका उपयोग करते हैं, उनको हम एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्स में हमें यह पता होता है कि ये कितने अमाउंट में है। पोटेंशियल रिसोर्स में ये पता नहीं होता है कि कितने अमाउंट में है, और ये हम जानते हैं कि इनकी पर्याप्त मात्रा है अर्थ पे उपलब्ध, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से हम इसको अभी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा है स्टॉक। अब स्टॉक नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, इसको समझने की जरूरत है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास
हमारे अर्थ पर हाइड्रोजन का पर्याप्त भंडार है। हाइड्रोजन का उपयोग कैसे करना है हम ये भी जानते हैं, लेकिन हमारे पास इसके उपयोग के लिए मशीनें नहीं है, उपकरण नहीं है। इसलिए वो रिसोर्सेज जिनके बारे में हमें जानकारी तो होती है, लेकिन हमारे पास वो संसाधन नहीं होते हैं जिनके द्वारा हम इनको यूटिलाइज कर सकें, उपयोग कर सकें, ऐसे रिसोर्सेज को हम स्टॉक नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। समझ में आया आप सभी को? स्टूडेंट, अब हम रीन्यूएबिलिटी के आधार पे, उपयोगिता के आधार पर इसको देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्स के कितने भाग हो सकते हैं। सो वी कैन कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी in different two types. The first one is renewable and second one is non-renewable. So what is the means of renewable? आप इसको हिंदी में समझें। Renewable का अर्थ ये होता है कि जिसका उपयोग अपनी उपयोगिता के लिए बार बार और आसानी से किया जा सके। जैसे एयर we can use, sunlight we can use, water also we can use. So such type of example just you can take under renewable natural resource. But non-renewable आप इसको ऐसे समझें कि ऐसे रिसोर्सेज जिनका दोहन एक बार करने के बाद, एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा इन्हें आसानी से उस फॉर्म में नहीं प्राप्त किया जा सकता और उनको बनाने में या बनने में या फॉर्मेशन में बहुत लंबा वक्त लगता है। एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम को बनने में लाखों लाख साल लग जाते हैं, कोयले को बनने में लाखों लाख साल लग जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर पृथ्वी से एक बार इनके भंडार खत्म हो गए तो इनको आसानी से नहीं पाया जा सकता है और इनके बनने की प्रक्रिया भी बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप इसको समझ सकते हैं कि रिन्यूएबल वो होते हैं जो बार बार उपयोग में लाए जा सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा उपयोग में लाने लायक नहीं रहते हैं या फिर आसानी से प्राप्त करने लायक नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नेचुरल रिसोर्स को ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर डिराइव करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि उपलब्धता के आधार पर नेचुरल रिसोर्स को कितने भागों में बांट सकते हैं। ओके, लेट्स सी। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी we can categorize natural resource into two forms. The first one is ubiquitous and second one is localized. And what's the mean of these two? Let's see. Means of availability, हिंदी में उपलब्धता। तो वो नेचुरल रिसोर्स जिनकी उपलब्धता के आधार पे इनको दो भागों में बांट रहे हैं। पहला है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस मतलब क्या होता है? ये होता है जो सार्वत्रिक उपलब्धता होती है। इसका मतलब वे रिसोर्स जो आसानी से हर जगह उपलब्ध होते हैं इन्हें यूबिक्विटस बोलते हैं। अर्थात सनलाइट, धूप है, आप यहां पे हैं, देश से बाहर हैं, विदेशों में हैं, कहीं भी हैं, आपको धूप या सनशाइन या प्रकाश आसानी से मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? वो रिसोर्स यूबिक्विटस में आएगा। स्टूडेंट, अभी हमने समझा यूबिक्विटस क्या होते हैं, जो हर जगह आसानी से उपलब्ध होते हैं, सार्वत्रिक उपलब्धता उनकी होती है, आप कहीं से भी कैसे भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरा भाग इसका क्या होता है? लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड मतलब क्या होता है? जो किसी निश्चित स्थान पे पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमें ये पता है कि सोनभद्र की पहाड़ियों में अभी कुछ सोना मिला है, तो हमें ये पता है कि सोनभद्र की पहाड़ियों में ही मिला है, हम उसको दूसरी जगह खोजने नहीं जाएंगे जो वहां पे लोकेलाइज्ड है, जो स्थित है। मतलब एग्जैक्टली हमें पता है कि वो उस जगह है। जैसे कोलार में सोने की खान है, आपने सुना है, सो वो कोलार में ही है, हम वहीं जाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश, पन्ना, कुछ ऐसे जगह हैं जो लोकेलाइज्ड है, यूरेनियम के कुछ भंडार हैं, जम्मू कश्मीर है या बाकी जगहों पे, तो जहां से पाया जाए वो पूरी तरीके से रिसोर्सेस, उसकी लोकेशन की स्थिति जो होती है, उसकी वास्तविक भौगोलिक स्थिति जो होती है वो निश्चित होती है, उसको हम कहते हैं लोकेलाइज्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब लास्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? यहां पे हमें ये केयर करना है, जानने के लिए, समझने के लिए कि आखिर जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम कैसे मैनेज और मेंटेन करते हैं। लाइक फर्स्टली
फर्स्ट वन इज एग्जॉस्टिबल, अर्थात दोज रिसोर्सेज विच कैन बी मेंटेन फॉर देयर यूज और फॉर द ह्यूमंस यूज, अर्थात ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको अगर मेंटेन ना किया जाए, जिनका रखरखाव ना किया जाए, तो इनकी गुणवत्ता, इनकी उपलब्धता वो परिवर्तित हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एयर। अगर एयर को पोल्यूटेड रखा जाए, जैसा कि आप सुन रहे हैं आजकल की पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? वो इसलिए क्योंकि हमने एयर मैनेजमेंट नहीं किया है। वाटर पोल्यूशन, हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा है, आपको पता है, लेकिन उसके बाद भी आज पोल्यूशन का स्तर वहां पे बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमने वाटर मैनेजमेंट नहीं किया है। हमने ढेर सारे डिस्ट्रॉयड वेस्ट मटेरियल जो है वो यूं ही छोड़ दिए हैं खुले नदियों में जाने के लिए। इसलिए आज हमारी नदियां जो है वो जो हमारी सभ्यता और संस्कृति की कभी प्रतीक रहा करती थी और आज भी है, लेकिन उनका जो जल स्तर है और खासकर जो पानी है वो बहुत ही प्रदूषित हो गया है। तो इससे आप ये समझें कि एग्जॉस्टिबल वो है जो मेंटेन करने के बाद उसको आसानी से यूज किया जा सकता है, उनको मेंटेनेंस की जरूरत होती है। लेकिन इनएग्जॉस्टिबल जो है वो ऐसे रिसोर्स होते हैं जो मेंटेन करने या ना करने मीन्स ह्यूमन के एक्टिविटी का उनकी उपलब्धता पे और उनकी गुणवत्ता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सनलाइट, हम सनलाइट में खेलते हैं, सनलाइट में चाहे हम दौड़े, हम कुछ भी कोई भी एक्टिविटी करें, क्या सनलाइट की क्वालिटी चेंज होने वाली है? बिल्कुल नहीं। इसलिए इनएग्जॉस्टिबल वो होते हैं जिनकी क्वालिटी नहीं चेंज होती है आपके किसी भी तरीके के दोहन से। आप इसको समझ लिए। इस तरीके से दोस्तों आज हमने आज की वीडियो में रिसोर्सेज, देयर टाइप एंड देयर कैटेगरी, हमने इसको समझा। एक छोटी सी और बात मैं अपने वीडियो के अंत में बताना चाहूंगा आपको कि आजकल कुछ किताबों में या कुछ जगहों पे या कुछ जानकार जो हैं इस सब्जेक्ट के, वो इसके 3 भाग बताते हैं। जो एक एडिटिव भाग है मैं उसको आपको समझा दे रहा हूं, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। वो होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज होता क्या है हम ये समझते हैं। स्टूडेंट, मैंने अभी बताया आपको कि रिसोर्सेज में जो एडिटिव एक एडिशनल पॉइंट जोड़ दिया गया है वो है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज होता क्या है? मानव संसाधन। मानव संसाधन का अर्थ वो होता है कि ह्यूमन, मानव जो है वो एक संसाधन के रूप में काम करे। आइए इसको समझते हैं हम कि कैसे हम एक संसाधन हैं। मैं एक टीचर के रूप में आपके सामने वर्क कर रहा हूं, एक टीचर के रूप में आपको एक मैटर डिलीवर कर रहा हूं, ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं। सो आई एम ऑल्सो डूइंग अ वर्क ऑफ अ टीचर, आई एम ऑल्सो एज अ ह्यूमन रिसोर्स। तमाम ऐसे क्षेत्रों में आप देख सकते हैं जहां पे डॉक्टर्स हैं, सो मैन आर डूइंग ऑल्सो एज अ डॉक्टर, मैन आर डूइंग ऑल्सो एज अ कारपेंटर। अलग अलग जितने भी इंडस्ट्री देखेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उद्यम के क्षेत्र जो है, हार्ड वर्किंग हो चाहे स्मार्ट वर्किंग हो, हर जगह ह्यूमन एक अलग अलग प्ले रोल करता है, अपना अलग अलग रूप में अपने आप को प्रेजेंट करता है। सो वो भी एक संसाधन का भाग है। और ये कहा जाता है कि किसी देश का जो विकास होता है वो उसके ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको जान के खुशी होगी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है। 60 करोड़ के आसपास की आबादी मानी जाती है कि हमारी जो है वो लगभग युवा है, यूथ है। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा सक्रिय अगर मानव संसाधन विश्व में किसी के पास है तो वो भारत के पास है, हमारे पास है, हम सबके पास है, जो अलग अलग जगहों पे अपने अपने काम को, जिम्मेदारियों को करते हुए देश को समृद्ध और विकसित बनाने का कार्य कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने इन चीजों को आसानी से समझ पाया होगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी या कोई आपकी समस्या हो तो आप इनबॉक्स में जरूर लिखें, आप अपनी समस्या से जरूर अवगत कराएं, बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।